इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़े हैं तरल उत्तक या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ऐसे कनेक्टिव टिश्यू थे जो कि बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह गति करते रहते हैं। जैसे ब्लड एक जगह से फॉलो करते हुए दूसरे जगह फॉलो करता है, एक अंग से दूसरे अंग में जाता है। तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में बांटे थे, एक था ब्लड और एक था लिम्फ। फिर ब्लड को दो भागों में बांटे थे, एक था तरल भाग प्लाज्मा और एक था रुधिर कणिका। रुधिर कणिका को तीन भागों में बांटे थे, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। टोटल जितना भी ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है, फिर 10% में कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। फिर इधर रुधिर कणिका को तीन भाग में बांटे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वो तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेशी उत्तक या मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिसकी मौजूदगी के कारण हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, एक जगह से चल के दूसरे जगह जा सकते हैं। क्योंकि पेशी हमारे बॉडी में गति कराने में मदद करता है, मूवमेंट कराने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं पेशी उत्तक की कोशिका कैसी होती है। जो पेशी उत्तक होते हैं उसकी कोशिका लंबी होती है और उसमें क्या मौजूद होते हैं, पेशी उत्तक की कोशिका में जो द्रव मौजूद होता है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोशिका में जो द्रव मौजूद होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन पेशी उत्तक की कोशिका में जो द्रव मौजूद होगा उसे कहेंगे सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में क्या मौजूद होते हैं, तो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अब पेशी उत्तक को तीन भागों में बांटे हैं, आरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। पेशी उत्तक को कितने भागों में बांटे हैं, तीन भाग में। पहला है आरेखित पेशी जिसे कहते हैं अनस्ट्रैपेड मसल्स, दूसरा है रेखित पेशी जिसे कहते हैं स्ट्रैपेड मसल्स और तीसरा है हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स। पहला जो होता है जिसे कहते हैं आरेखित पेशी या अनस्ट्रैपेड मसल्स, ये ऐसे मसल्स होते हैं जिसमें हमारा इच्छा के अनुसार गति नहीं हो सकती। यानी ये ऐसे मसल्स हैं जो बॉडी अपने हिसाब से मेंटेनेंस करता है, इसका अपने मन से इसमें हम गति नहीं करा सकते। अब बात करते हैं कि ये पेशी आखिर मिलते कहाँ हैं। ये मिलते हैं आँख के आइरिस में। आइरिस क्या होता है, आइरिस पुतली के ऊपर मसल्स एक ऐसे लगे होते हैं जो कि पुतली को फैलाने और सिकुड़ने का काम करते हैं। जैसे ही हम लाइट में जाते हैं पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और जैसे ही अंधेरे कमरे में जाते हैं पुतली क्या होती है, फैल जाती है। ये सिकुड़ने और फैलाने का काम कौन करते हैं, आइरिस में पाए जाने वाले कौन करते हैं, आइरिस। आइरिस क्या एक तरह का मसल्स है जिसमें कि अरेखित पेशी या अनस्ट्रैपेड मसल्स मिलते हैं। ये मसल्स हमारे आइरिस में मूवमेंट कराते हैं जिसके वजह से पुतली फैलती है और सिकुड़ती है। जो अनस्ट्रैपेड मसल्स होंगे या अनस्ट्रैपेड मस्कुलर टिश्यू होंगे, अनस्ट्रैपेड मस्कुलर टिश्यू आइरिस के अतिरिक्त मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स में भी मिलते हैं अनस्ट्रैपेड मसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब खून की नली या रक्तवाहिनी। इसके अलावा जो आरेखित पेशी होगा वो क्या करते हैं, हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में मूवमेंट कराते हैं जिसके वजह से फूड एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अनस्ट्रैपेड मसल्स या आरेखित पेशी एक तरह का इनवॉल्यूंट्री मसल्स है जिसमें हम अपने इच्छा के अनुसार गति नहीं करा सकते। जैसे हम कोई खाना खाए, अब स्टोमक में गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है, वो हम ऑर्डर उसको नहीं देते हैं, वो खुद ब खुद वहाँ भेजेगा। ये कैसे काम करेगा, उसमें संकुचन और फैलाव करेगा जिसके वजह से वो एक जगह से खसक के दूसरे जगह चला जाएगा। इसमें भी कौन सा उत्तक मौजूद होगा, अनस्ट्रैपेड मस्कुलर टिश्यू। अब नेक्स्ट है रेखित या स्ट्रैपेड मसल्स। इसे वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉलंटरी मतलब ऐसा मसल्स जिसे हम अपने इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मसल्स की मौजूदगी के कारण हम एक जगह से दूसरे जगह चल सकते हैं और एक हाथ को अपने मन के अनुसार ऑर्डर दे सकते हैं। क्योंकि इसमें कौन सा मसल्स मौजूद है, वॉलंटरी मसल्स या ऐच्छिक मसल्स क्या है, मौजूद है। जो रेखित या स्ट्रैपेड मसल्स होते हैं इसे कहते हैं रेखित पेशी या स्ट्रैपेड मस्कुलर टिश्यू। इससे हम क्या करा सकते हैं, वॉलंटरी तौर पर गति करा सकते हैं, यानी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। इसे कंकाल पेशी भी बोला जाता है। और जो स्ट्रैपेड मसल्स होते हैं उसके लेयर को बोलते हैं सार्कोलेमा और उसके अंदर जो द्रव मौजूद होता है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। स्ट्रैपेड मसल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, आर्म में मिलेंगे, यानी कि कंधे पे मिल सकते हैं, गर्दन में मिल सकते हैं, हाथ में मिल सकते हैं, पैर में मिल सकते हैं। ये सभी ऐसे टिश्यू हैं जिसके वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। और नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी। ये ऐसे पेशी हैं जो कि हमारे हृदय के चारों तरफ जो मसल्स होते हैं या हृदय का जो मसल्स बना होता है, इसी मसल्स का बना होता है, इसी टिश्यू का बना होता है हृदय पेशी का या कार्डियक मसल्स का। इसमें कैसी गति होगी, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी,
इनवॉलंटरी गति होगी, क्योंकि इसमें हमारा इच्छा नहीं चलता, हमारा मन नहीं चलेगा, बल्कि जब से इंसान पैदा होता है पैदाइश से लेकर मौत तक हृदय का काम है धड़कना, वो धड़कते रहेगा, आप ऑर्डर दें चाहे न दें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हृदय पेशी होते हैं या कार्डियक मसल्स होते हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, सिकुड़ना और फैलना। हृदय पेशी का काम है सिकुड़ना और फैलना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कि हृदय पेशी क्या होते हैं, आरेखित पेशी क्या होते हैं, रेखित पेशी क्या होते हैं। ओवरऑल देखें कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, किसे कहते हैं वॉलंटरी मसल्स, किसे कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स यानी कि ऐसे मसल्स जिसके मदद से हम इच्छा के अनुसार गति कर सकते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं करा सकते।